Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से हमने ये देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो आज के टाइम पे जो प्रेजेंट सिनारियो है उसके अंदर कंप्यूटर को हम देख सकते हैं कि किसी भी फील्ड की अगर बात करें तो वहाँ पे कंप्यूटर यूज हो रहा है, चाहे आपका वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो आपका कोई भी, अगर हम शॉप की बात करें, रिटेल शॉप हो, किस शॉपिंग मॉल्स की बात करें, कोई एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हमारे घर पे हो या फिर बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, एजुकेशन, जहाँ जिस भी फील्ड की हम बात करें, ईच एंड एवरी फील्ड के अंदर कंप्यूटर जो है वो यूज हो रहा है। तो जो कुछ कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं वो इन पर्टिकुलर इन सेक्टर्स में है, जैसे कि होम के अंदर, बिजनेस, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, मेडिकल फील्ड के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर, एंटरटेनमेंट, ट्रेनिंग, इंडस्ट्री, साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये बहुत सारे ऐसे जो ब्रॉड फील्ड्स हैं जो जहाँ पे आपके कंप्यूटर जो है बहुत ही कॉमनली यूज हो रहा है। वन बाय वन हम इन जो यहाँ जो इन फील्ड्स के अंदर का जो एप्लीकेशंस है कंप्यूटर की, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं होम्स। तो आजकल हमारे घरों में कंप्यूटर को हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। बहुत ही हमारे छोटे छोटे जो डेली रूटीन के टास्क हैं उनको हम कंप्यूटर की हेल्प से बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑनलाइन बिल पेमेंट कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा घर पे हम जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उसको बहुत कॉमनली यूज करते हैं। मूवीज, घर पे मूवीज या फिर कोई जो आपके शोज, उनको घर पे वॉच करना, या फिर बच्चों के लिए हम होम ट्यूटरिंग या फिर उसकी जो क्लासेस की अगर बात करें तो उसके लिए कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक्सेस, जैसे कि हम आजकल बहुत जो ऑलमोस्ट सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको एक्सेस करते हैं तो वो हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। गेम्स प्ले कर सकते हैं। और जो हमारे जो हॉबी या फिर जो स्टडी पर्पस के लिए, रीडिंग पर्पस के लिए हम लोग इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो बिजनेस, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट एप्लीकेशन बिजनेस सेक्टर के अंदर भी कंप्यूटर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कॉमनली हम यूज़ करते हैं इसको, जैसे कि बिजनेस अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइज सॉल्यूशंस हैं जो हम बिजनेस के अंदर अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है टैली, जिसको हम जिसकी हेल्प से अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। फिर बिजनेस के अंदर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट, सेल्स, एक्सपेंसेस और मार्केट को एनालाइज करने के लिए उनको हम सारे जो स्टेटिस्टिक्स है मार्केट की, उसको हम जो आपके कंप्यूटर की हेल्प से उनको उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके उनको हम अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग का आजकल जो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, हम हमारे प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो प्रोडक्ट के मार्केटिंग करना, उसकी जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में वो जो उसका एडवर्टीजमेंट हो, उसके मार्केटिंग हो, और जिसकी हेल्प से हमारे जो प्रोडक्ट के सेल को इंक्रीज कर सकें। इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स को या फिर गुड्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। आजकल हम बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें, जैसे कि कॉमनली यूज्ड अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन पे हम प्रोडक्ट्स को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके कुछ जो क्विकर
क्विकर टाइप जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं। फिर जो आपका एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अलावा हम ई बुक्स को हम एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। आजकल जो डेस्कटॉप पब्लिक जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से ई कंटेंट या फिर जो आपके ई बुक्स को ई बुक्स को क्रिएट करने का एक बहुत ही चलन बढ़ा हुआ है, जिससे हम हार्ड कॉपी में बुक के प्रिंट आउट की बजाय हम ई बुक्स को रेफर करके उनको इजीली कहीं पे भी उनको स्टडी कर सकते हैं। फिर आपका वर्चुअल लैब्स का कॉन्सेप्ट, जो कि एक बहुत लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल लैब्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम जो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हमारे लिए जो फिजिकली हमारे लिए उन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो आपके मशीनरी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि हर कोई उस कॉस्ट को बियर नहीं कर सकता। तो उन एक्सपेरिमेंट्स जो कुछ इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको हम वर्चुअल लैब की हेल्प से बहुत ही बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं। फिर मेडिकल फील्ड के अंदर आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जैसे कि हम अगर किसी भी हॉस्पिटल में आजकल जाते हैं तो वहाँ पे आपके अगर हमने उस हॉस्पिटल को एक बार पहले से विजिट किया हुआ है तो वहाँ पे हमारा रिकॉर्ड स्टोर होगा। तो जो हमारा जो भी तो रिकॉर्ड अगर स्टोर होगा तो उसकी हेल्प से हमारा जो टाइम भी सेव होगा। उस केस किसी इमरजेंसी की केस में ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जो आपके पेशेंट्स के डेटाबेस को मेंटेन करना, उसकी हिस्ट्री को, उसके डायग्नोसिस को उसको मेंटेन करना, पेशेंट के लाइव मॉनिटरिंग करना, जो आपका लाइव मॉनिटरिंग के अंदर जो उसके पल्स रेट, उसके ऑक्सीजन लेवल, उसका जो ब्लड प्रेशर, ये सारे जो भी उसके बॉडी पैरामीटर्स हैं पेशेंट के, वो लाइव मॉनिटर किए जा सकते हैं। और लाइव मॉनिटरिंग अगर हम लाइव मॉनिटरिंग की हेल्प से कोई एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर कंसल्टेंट, उससे हम इस डेटा को, जो लाइव मॉनिटरिंग डेटा को डिस्कस करके उसके लिए जो आपके जो बेस्ट से बेस्ट उसके लिए जो मेडिकेशन है वो हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में आज के टाइम पे कुछ रोबोटिक सर्जिकल डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से सर्जरीज भी, जो डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करते हैं, तो ये एक आपका सर्जरी को परफॉर्म करने का रोबोट की हेल्प से बहुत ही कन्वीनियंट पे है, जिसमें आपकी सर्जरीज को बहुत ही परफेक्टली परफॉर्म किया जा सकता है। डॉक्टर्स के साथ में कंप्यूटर की हेल्प से हम ई कंसल्टेशंस को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो आपकी जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसमें विदाउट हॉस्पिटल विजिट किए हम लोग डॉक्टर से ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो विदाउट कंप्यूटर ये सब पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा जो आपके जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस सेक्टर में भी इसके बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं, कैसे उसको बहुत सारे जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर की हेल्प से डायग्नोसिस परफॉर्म होता है। जैसे कि हम सोनोग्राफी मशीन की बात करें, और इसके अलावा जो आपके MRI मशीन्स हैं, उन सब के अंदर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत कॉमनली यूज होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो भी आपके सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनके डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, उन स्कीम्स के बेनिफिशरीज जो भी हैं, उनके जो लाभान्वित हैं, उन सब का जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज होता है। जो इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स, यानी कि जो आपके जो वोटर लिस्ट वगैरह है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे अनगिनत ऐसे कंप्यूटर के यूज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जिनको सभी को यहाँ पे डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। बजट्स के अंदर
जो भी आपके गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें जितने भी टाइप के रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डेटा मेंटेन करना है, सबके लिए कंप्यूटर्स का यूज होता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के जो आपके डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी कंप्यूटर का बहुत ही कॉमन, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज होता है। जैसे कि मिसाइल डेवलपमेंट के लिए, सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चिंग के लिए, मिलिट्री के जो ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस को प्लान करने के लिए, स्मार्ट वेपन्स जैसे कि आपके आजकल लेजर गन्स वगैरह यूज होती हैं, तो उन सब को यूज करने के लिए तो आपके डिफेंस और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्यूटर को यूज करती है। जैसे कि हम बात करें तो हमारा जो भारत के अंदर इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी आपके सैटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह, वहाँ सैटेलाइट लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग, इसके लिए कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। फिर बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कंप्यूटर्स का। आजकल जितने भी जो बैंक के ब्रांचेज हैं, सारे के सारे ब्रांचेज कंप्यूटराइज हो चुकी हैं, और इसके और कंप्यूटराइज होने के कारण हम 24/7 बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है कस्टमर्स की जो भी डिटेल्स है उन डिटेल्स को स्टोर करना, फिर उसके बाद में जो आपके ट्रांजेक्शन्स को कंडक्ट करना, जैसे कि हम अपने अकाउंट से एटीएम को यूज़ करते हुए मनी विड्रॉ करते हैं, और या फिर जो कैश डिपॉजिशन मशीन्स के थ्रू हम अपने अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट करते हैं। तो ये सब सारा के सारा जो ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो आपके कंप्यूटर की हेल्प से होता है। इसके अलावा आजकल जो सारे बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ा और कंप्यूटर्स का जो कंप्यूटर लिटरेसी धीरे धीरे जितनी भी बढ़ी, उसके बाद में जो आपके न्यू टाइप के सर्विसेज सभी बैंक्स ने लॉन्च की, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज। इसके अलावा आज के टाइम में हम मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को भी यूज़ कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे जो आपके डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स जो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे यूज़ करते हैं, भीम यूपीआई और गूगल पे, पेटीएम, ये सब जो सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज की हेल्प से हम घर बैठे ही विदाउट बैंक की ब्रांच को विजिट किए हुए अपने सारे के सारे टास्क एक क्लिक पे परफॉर्म कर सकते हैं, सारी की सारी बैंकिंग सर्विसेज को वन क्लिक पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कंप्यूटर की हेल्प से ही पॉसिबल हुआ है। उसके बाद में जो कुछ एप्लीकेशंस हैं एंटरटेनमेंट के अंदर, आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि मूवीज़ वॉच करना, गेम्स प्ले करना, म्यूजिक सुनना, ये सब कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर, हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जहाँ पे जो सेम एज जैसे कि हम इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, उसके साथ को उसको यूज़ करते हुए बैकग्राउंड में हम ऑडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में कुछ जो आपके एनिमेटेड वीडियोस क्रिएट करना, इमेजेस क्रिएट करना, तो ये सब जो है इसकी हेल्प से हम जो एक क्रिएटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, इनोवेशन जो है वो डिजाइनिंग के अंदर ला सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट जो यूज़ है कंप्यूटर का वो ट्रेनिंग के अंदर है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम को यूज़ करती हैं, जो कि उनके एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टाइप के अगर उनको किसी भी नए फील्ड के बारे में, किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी नई स्ट्रेटेजी के बारे में अगर उनको ट्रेन करना हो एम्प्लॉयज़ को, तो उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो यूज़ होता है। तो उस कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग को जो ऑर्गेनाइज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उससे एक तो जो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, टाइम भी सेव होता है, और उसके साथ साथ में कॉस्ट भी जो आपका कॉस्ट भी बहुत ही कम आती है, यानी कि उसके साथ साथ मनी भी यहाँ पे सेव होता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज
करते हैं। इसके अलावा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यूज़ कर सकते हैं। पहले हम जो फिजिकली जो मीटिंग्स कंडक्ट होती थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे और एक किसी पर्टिकुलर एक मुद्दे पे डिस्कस करते थे, आजकल हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हेल्प से ये सब कर सकते हैं, तो जिसके अंदर आप जो भी ऑल अराउंड वर्ल्ड बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से जो लोग बाग हैं वो एक साथ जुड़ सकते हैं और एक पर्टिकुलर किसी एक मुद्दे पे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे आपको एक तो टाइम सेव होगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो कि उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रैवल करने के अंदर जो आएगी वो कॉस्ट भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सब जो आपके ये सब कंप्यूटर के यूज से ही ये सब पॉसिबल हुआ है। उसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर भी कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है। प्रोडक्शन आजकल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि आपके जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर प्रोडक्शन लाइन को कंट्रोल करना, या फिर यूँ बात करें कि किसी भी टाइप की आपके इंडस्ट्री हो, वहाँ पे जितने भी जो आपके प्रोडक्शन लाइन जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो सारे के सारे कंप्यूटराइज्ड हैं, वो कंप्यूटर से ही कंट्रोल होती हैं। प्रोडक्ट्स जो आप कंप्यूटर की हेल्प से आजकल जो प्रोडक्ट्स का 3D स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, उनके प्रोडक्ट्स की 3D मॉडलिंग की जाती है, उसका जो हम वर्चुअल सैंपल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में डिजाइंस में अगर हम उसको कुछ हमें इम्प्रूवमेंट करना हो तो हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन ऑनलाइन मार्केटिंग का जो भी हमने देखा था कि ऑनलाइन मार्केटिंग से जो एक तो हमारा जो प्रोडक्ट का जो सेलिंग जोन है वो इंक्रीज होता है, जिससे हमारी जो सेल इंक्रीज होने के बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो हम प्रोडक्ट को एक रीजनेबल प्राइस पे भी मार्केट के जो कस्टमर साइड से बेनिफिट ही होता है कि उसको भी प्रोडक्ट जो ऑनलाइन मार्केटिंग जो होता है या फिर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होता है उसकी हेल्प से उसको भी नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है, उसको भी जो प्रोडक्ट जो है एक रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो सकता है। इसके अलावा जो कुछ जो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में, जहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और सिमुलेशंस हैं, वो कंप्यूटर की हेल्प से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए कंडक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यूज होते हैं, उन डिज़ाइंस को हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई रेलवे ओवरब्रिज जो कंस्ट्रक्ट करना है या फिर फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, उसके लिए क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए, ये सब जो रिसर्च एंड जो आपके R&D जो भी पर्पस से हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो मीटियोलॉजिकल डेटाज हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं। मीटियोलॉजिकल डेटा में आपका जो टेम्परेचर वेरिएशन है, कब कौन से एरिया में कौन क्या टेम्परेचर रहने वाला है, क्या वहाँ का मौसम रहने वाला है, इन सब जो आपके कहाँ पे साइक्लोन आने वाला है। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो आपके मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है साइक्लोन की फोरकास्ट करता है, और फोरकास्ट जो उस फोरकास्ट के अकॉर्डिंग जो भी उस एरिया के अंदर जो भी आपके गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं वो वहाँ पे उससे जो उस साइक्लोन से नुकसान कम से कम हो उसके लिए तुरंत एक्शन ले सकती हैं। अगर हमें पहले से पता हो कि इस टाइप की कुछ साइक्लोन या फिर इस टाइप की कुछ जो आपके मौसम से रिलेटेड घटना होने वाली है, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि रेनफॉल डेटा को एनालाइज करना है, अर्थक्वेक के बारे में जो भी डेटा को एनालाइज करना है, और एनालाइज करके जो भी उस एरिया के अंदर जो लोग बाग हैं उनको अलर्ट किया जा सकता है, और उनके लिए एक प्रिकॉशनरी एक्शन जो है वो प्रायर एक्शन यहाँ पे लिया जा सकता है। और लोग जो भी तो इससे बहुत सारे जो लोगों की लाइफ को भी सेव किया जा सकता है। तो ये सब बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कंप्यूटर के, जो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसके अलावा भी इतने सारे एप्लीकेशंस हैं कि सारी एप्लीकेशंस को यहाँ पे डिस्कस कर पाना
संभव नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मेनली डिस्कस किया है कि कंप्यूटर्स का हमारे घरों में क्या रोल है, इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल है, बिजनेस के अंदर क्या रोल है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, मेडिकल फील्ड में, एंटरटेनमेंट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, साइंस एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में क्या क्या रोल है। थैंक यू।